जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का मैथ का अगला पार्ट लेकर आ गया हूं, जो कि अंतिम पार्ट भी होने वाला है। मतलब चैप्टर 1 जो आपका है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या ख़त्म होने वाला है। ये जो है पिछला जैसे आप क्वेश्चन पढ़े उसी का है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। हम इसको बताएंगे और आपको एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। इसमें जो भी क्वेश्चन हैं हम पहले वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल सके थे, लेकिन अब से जो भी मैं वीडियो मतलब अपलोड करूँगा उसके जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। तो डिस्क्रिप्शन का मतलब आप लोग वीडियो के नीचे देखते होंगे, जैसे मेरा जो टाइटल रहता है उसके नीचे मोर का ऑप्शन होता है, उस पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ डाटा दिखाई देगा। तो अब हम चलते हैं, तो बिना टाइम को लॉस किए अपने टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हम लोग समझेंगे, बहुत बारीकी से समझेंगे, लेकिन आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हों तो पहले अंत तक देखिए, उसके बाद यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम चलते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं बता देना चाहता हूं कि मैं क्लास 10th का जो साइड बुक होता है डॉक्टर मनोहरी के बुक से पढ़ा रहा हूं। तो आप लोग इसको लगभग ये जो होता है बहुत स्थान पर चलता है, तो आप लोग इससे नोटिस करिएगा। जो साइड बुक है यानी एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, मतलब इसको एनसीईआरटी के भी बच्चे देख सकते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं, पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें कहा है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक है। 4 ऑप्शन दिया है, तो हम ऑप्शन को नहीं देंगे, हम सीधा क्वेश्चन चलते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए 6a दिया है, मतलब 6a + 5 दिया है। करेक्ट, ठीक पहले आने वाला पूर्णांक क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे शिष्यों, पहले का मतलब घटाना, पहले का मतलब घटाना। तो कहा है पहले, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6a है, इसी में से एक घटा देंगे। क्या करेंगे? देखिए यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर 6a + 5 है और पहले कहा है तो ये घटाएंगे। तो देखिए जब घटाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ 6 में से एक नहीं घटने वाला है, क्योंकि जब भी घटे, जैसे यहाँ बगल में ए है तो यदि किसी संख्या में ए होता तभी घट पाता, तो यहाँ पर ये 6a में से कुछ भी नहीं होगा, बस 5 में से एक घटेगा, मतलब 6a + 4 आने वाली संख्या है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन आप लोग का है, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिए। 22/7 पाई दिया है, फिर 0.69 दिया है, उसके बाद 5/16 दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो समझने वाली बात है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 22/7 और पाई में यदि मैं कहूँ दोनों में मेरे प्यारे बच्चों क्या डिफरेंट है, तो आप लोग बताएंगे कि सर जी पाई का ही तो मान है, मतलब सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 22/7 होता है ये आपकी परिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई होता है ये आपकी जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग अपरिमेय वाले संख्या पर मारेंगे। देखिए यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 4 करड़ी में 3 है, 4 करड़ी में 3 है, बताना है कि ये संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, यदि करड़ी में कोई अभाज्य संख्या हो जाए, कहोगे अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या वे संख्या होते हैं जो संख्या 1 से कटे और स्वयं से कटे। जैसे 1 नहीं, 1 को नहीं कहेंगे, 2 से शुरू होता है, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 जो है आपका अभाज्य संख्या है, अतः ये आपकी जो संख्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। कैसी संख्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या होगा। आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो हमारा भी हौसला बुलंद रहेगा और हम भी आने वाले वीडियो में अच्छे से लाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। देखिए परिमेय संख्या क्या है, और इसमें ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूँ, करड़ी में 5 दिया है,
करड़ी में 1 दिया है, उसके बाद करड़ी में 1 + 4/9 या 1 + 4/9, उसके बाद यह है करड़ी में 2.5। इसमें कौन सी संख्या पूछा है? परिमेय संख्या पूछा है, तो इसका ऑप्शन जो होगा करड़ी में 1 होगा। करड़ी में 1 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि करड़ी में 1 के बराबर मैं 1 लिख सकता हूँ। अब देखिए 5वां क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर करा निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। तो निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, अब मैं ऑप्शन बता दे रहा हूँ। जैसे दिया है 2.732416 डॉट डॉट दिया है, उसके बाद करड़ी में 7 दिया है, 2.737373 दिया है, उसके बाद करड़ी में 0.9 दिया है। तो इसमें समझने की बात यह है, इसमें कौन सी संख्या कहा है? परिमेय संख्या कहा है। तो परिमेय संख्या जो होगा इसमें से आपका जो होगा, इसमें जब परिमेय संख्या कहा है तो ऑप्शन जो दिया है करड़ी में 7 दिया है। जरा आप लोग बताइए करड़ी में 7 क्या परिमेय संख्या है? नहीं है। उसके बाद 2.7373 ऐसे करके दिया है, और इसमें जो है बड़ी बात है कि उसके बाद डॉट डॉट नहीं लगाया है, सबसे बड़ी बात है। और तो यही संख्या आपकी परिमेय संख्या होगा, बाकी जो संख्या होंगी अपरिमेय संख्या होंगे। अब देखिए ये आपको, देखियो भाई मैं आपको ये होमवर्क दूंगा, ये बहुत आसान है, मैं इसको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है कि 98 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 98 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा तो आप लोग इसका गुणनखंड कर सकते हैं ना, तो इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 2 × 2 × 2 कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए 7वां क्वेश्चन चलते हैं। आप लोग आशा है समझ रहे होंगे। यदि जो भी नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसका ज़रूर आप लोग को रिप्लाई दूंगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है आप लोग का कह रहा है 7 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है 726 और 275 का मस होगा। तो ये भी आपको होमवर्क है। 726 मेरे प्यारे बच्चों किसका? 726 और 275 का मस पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताइए। अब देखिए हम लोग 8वां क्वेश्चन समझेंगे। देखिए 8वें क्वेश्चन में थोड़ा जान है, अब लोग हम जान है तो जहान फूकेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि n स्क्वायर है, क्या है? n स्क्वायर -1 है, और कह रहा है ये 8 से विभाज्य है। 8 से क्या है? विभाज्य है। मतलब जो n स्क्वायर -1 संख्या है ये 8 से कट रहा है, 8 से कट रहा है। तो बताइए n का जो वैल्यू होगा मेरे प्यारे बच्चों, सम होगा कि विषम होगा? तो आप लोग जरा समझिए। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 8 से वही संख्या कटेगा जो सम है। तो देखिए यहाँ पर यदि ये सम होगा, क्या होगा? आपका सम संख्या होगा। यदि सम संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो सम संख्या ही मिलेगा। यदि विषम संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो विषम संख्या मिलेगा। जरा समझिए, एक घटने के बाद वो 8 से कट रहा है, इसका मतलब ये विषम होगा। जब एक घटा तभी तो ये 8 से कटा। तो हम बता देंगे n का जो मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू होगा विषम संख्या होगा। अब लोग ये 8वां आप लोग का क्वेश्चन था। हेल्थ नहीं सही होने के बावजूद भी आप लोग के सामने वीडियो ला रहा हूँ, तो इसका हमें आप लोग अवश्य रिजल्ट देंगे, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65 और 117 के HCF है, क्या है? HCF है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 65m - 117। देखिए 65 और 117 का HCF करा है, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 65 का हम लोग करेंगे गुणनखंड, तो 5 से काट सकते हैं, यहाँ 13 आएगा। 13 से काटेंगे तो 1 आएगा। यदि 117 को काटा जाएगा तो इसको 3 से काटा जा सकता है, तो यहाँ पर 3 आएगा, 9 आएगा।
उसके बाद फिर से 3 से काटेंगे तो 13 आएगा, फिर से 13 से कटेगा। यहाँ पर 65 के बराबर लिखा जा सकता है 5 गुणे 13। उसके बाद यहाँ पर 117 के बराबर आप लोग का लिखा जा सकता है 3 गुणे 13। यहाँ से हम लोग मिलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों पेयर। इसका मतलब HCF जो आएगा 13 आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 65m - 17 बराबर 13। अब हम लोग को 117 था मेरे प्यारे भाई, तो देखिए 65m बराबर होगा 13 + 117। यहाँ पर प्लस 117 कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पर -117 था, इसको हम लोग उस साइड भेजे हैं, डिस्प्लेसमेंट किए हैं, इसका मतलब अब विस्थापन किए तो सिंबल बदलता है। यहाँ पर 65m बराबर आएगा 130। इसको जोड़ने पर m बराबर मेरे प्यारे बच्चों 130 बटा के 65 आएगा, यानी 2 आएगा। यहाँ पर समझिए 10वां क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होता है, कंपटीशन में भी पूछता है। देखिए कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो। कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर, मतलब 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 बचे और 8 बचे। तो हम लोग कह रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जो होगा आपका, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घटाएंगे। देखिए 70 में से 5 घटाएंगे आएगा 65। उसके बाद 125 में से कितना घटाना है बालक, यहाँ पर कह रहा है 8, तो 125 में से जब 8 घटाएंगे तो 117 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ है, तो इसका मतलब HCF करना होगा। तो हम लोग 65 और 117 का HCF करेंगे। तो यहाँ पर अभी किया गया था, इतना तो समझ गए होंगे। 5 गुणे 13 लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 3 गुणे 13। यहाँ पर इसका कितना आएगा 13। अतः वे संख्या बड़ी से बड़ी संख्या 13 है। इसका मतलब यदि हम लोग 13 से 70 में भाग देंगे तो शेषफल 5 बचेगा, और यदि 13 से 125 में भाग देंगे तो शेषफल 8 बचेगा। अब हम लोग समझते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि a बराबर दिया, यहाँ पर ज़रा समझिए a बराबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर भी बता दो, 11 नंबर का क्वेश्चन है। a बराबर कह रहा है x³ और y² दिया है। उसके बाद कह रहा है b बराबर कह रहा है xy³ है। अब इसमें कह रहा है x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF AB है, मतलब कह रहा है AB का HCF बताइए, क्या बताइए HCF। तो HCF का मतलब होता है जो नंबर मिलेगा उसको लेंगे। तो यहाँ पर यदि लिखा जाएगा तो x इंटू x 3 बार लिखा जा सकता है। फिर उसके बाद y इंटू y लिखा जा सकता है। इसको मेरे भाई यहाँ पर x इंटू y लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसका पेयर बनेगा, यहाँ पर एक y का पेयर, यहाँ पर एक y का पेयर, और किसी नंबर का पेयर तो नहीं बना है। अतः इसका हो जाएगा xy² हो जाएगा। 4 से 12 नंबर जो है आपका कह रहा है p बराबर दिया है AB², उसके बाद q बराबर दिया है AQP दिया है। अब कह रहा है इसमें एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है, तो एलसीएम विशेषता ये होती है कि जिसका पेयर बनेगा उसको लेंगे और जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको भी लेंगे। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं शॉर्ट नहीं, आप लोग इसको बताइए, ये होमवर्क है आप लोग को, ये आप लोग का होमवर्क है। 13 नंबर क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें कुछ बताना नहीं है, पढ़ दे रहा हूँ। देखिए कह रहा है कि एक शून्योत्तर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। देखिए अपरिमेय संख्या का किसी भी संख्या में गुणा कराएं, किसी भी संख्या में गुणा कराएंगे वो परिमेय होगा, मार देंगे सीधा अपरिमेय पर। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन करा 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्या से विभाज्य न्यूनतम संख्या है।
फिर समझिए, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है, मतलब छोटी से छोटी संख्या है। तो 1 से 10 तक की संख्याओं में से, मतलब एक, जैसे 2 लिखेंगे, 4 सॉरी 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब संख्याओं का हम लोग निकालेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा वही इसका आंसर है। कि आशा है कि आपको ये चैप्टर पूरे बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मेरा ये चैप्टर या आप लोग का ये चैप्टर होता है कंप्लीट। जय हिंद।